आगे इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एग्जाम्पल लेकर के उनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध को समझ रहे थे। इसी को हम एक इसके व्यापक रूप में जो रूप रहता है बहुपद का, उसके साथ भी इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए पुनः में इसको आप उसी में रैखिक बहुपद की हमने एक एग्जांपल के द्वारा रैखिक बहुपद का जो व्यापक फॉर्म होता है या व्यापक जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, ax+b के रूप में होता है। px इक्वल क्या होता है, ax+b। तो इसमें वही हमने देखा था अभी एग्जांपल से। तो जो हमारा शून्यक होता है, ये रैखिक बहुपद का जो शून्यक या मूल होता है, वहां से हम इस तरह से रैखिक बहुपद का शून्यक, इसको मूल भी मैंने कहा था, मूल भी कहते हैं, इसको क्या होता है -b/a। हमने देखा भी था -b/a, इसको हमने कहा था माइनस अचर पद बटे x का कोफिशिएंट, यानी इक्वल टू क्या था हमारा माइनस अचर पद बटे x का गुणांक की बात देख रहे हो, ये है और ये हमने। नेक्स्ट हमने इसी को आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को द्विघात के लिए, ये तो हमारा था रैखिक बहुपद, इसको लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा था द्विघात बहुपद, जिसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको भी हम इसका एक जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक स्वरूप होता है या व्यापक रूप में जो द्विघात बहुपद होता है, उसको हम इसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म क्या होता है आप जानते हो, ax² + bx + c विद कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसमें भी कंडीशन ये बनी रहती है, हमें कल लिखना था। इसके साथ हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इसके साथ कोरिलेट करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं माना अल्फा बीटा दिए हुए पॉलिनोमियल के मूल हैं, px है, px द्विघात बहुपद के मूल। अब जब ये मूल हैं अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, x माइनस, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, गुणनफल, यानी फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अगर ये मूल है तो इसके फैक्टर ये होंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, ax² + bx + c इक्वल कर देंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे, कोई एक k अलग से ले लेंगे ना, और इसको हम x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर है, तो इस रूप से इसको। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करेंगे, देखिए k इंटू x² माइनस, मैं इसको कर देता हूँ, देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके आप इसको x² एक्सटर्न नो विदाउट x, हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको लिख लिया। इसको थोड़ा सा और लिख लेंगे,
स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ए, चलिए आगे लगा दिए इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। अब देखिए इसको, ये हमारा जो है इसके साथ ये और ये दोनों एक ही है, कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ से क्या है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों और तुलना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए जब कंपेयर करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ से के बार के ऊपर क्या आएगा ए, ठीक है। यहाँ से के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा व्हाट, माइनस बी, एक माइनस का चिन्ह यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, दीजिए, ठीक है, माइनस बी और के इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा सी। ओके, हाँ यहाँ से लिखिए, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, माइनस बी अपॉन के आ जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या है, के की जगह हम ए रख देंगे, क्योंकि यहाँ से के की वैल्यू अल्फा दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, के की वैल्यू है, यानी ये क्या है, the sum of roots, the sum of zeros, एक चीज यहाँ से मिल गई, इसी तरह से यहाँ से अल्फा बीटा का निकाल लेंगे, अल्फा बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा सी अपॉन के, और के यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना, सम ऑफ रूट्स है क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से हम क्या मिला हमें, इसको अब फॉर्मूले के रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी सम ऑफ रूट्स, देखिए इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, या कहेंगे शून्यकों का योग या मूलों का योग, कुछ भी लिखिए, यानी मूलों का योग इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखें, अल्फा प्लस बीटा है इक्वल क्या है हमारा, माइनस बी अपॉन ए है, हमने निकाला था माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या है वास्तव में यहाँ पर माइनस, बी इज एक्स का कोफिशिएंट, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, या इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, द ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी देखिए। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग जो आता है हमारा, एक्स का गुणांक या इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स कह सकते हो। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दूसरा जो हमने यहां से दिस निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको आप मूलों का गुणनफल भी कह सकते हो, मूलों का गुणनफल, इसको हमने अल्फा बीटा का है, एंड ये हमारा सी अपॉन ए आया है, और सी क्या है यहाँ अचर, देखिए यहाँ पर अचर पद है, द कांस्टेंट टर्म्स है, अचर पद या कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, या सिंपली आप इसको क्या कहेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको समझना इस तरह से आप। तो ये एक रिलेशन हमने देखा किसके साथ,
जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ एक रिलेशन है, यानी इसमें चूंकि आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज या 2 रूट्स होंगे, इसलिए हमने सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, और बी क्या है ए क्या है, ये आप सब इसको इस तरह से कॉरिलेट करके और इसको खुद एक बार करके देख लेंगे तो ये आपको एक क्लियर हो जाएगा। इस तरह से एक रिलेशन हमने याद कर लिया एक बहुपद के व्यापक रूप के लिए। अब आइए देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हम आगे इसको करते हैं। तो यहाँ हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद या इसको कहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्पष्ट कल भी हमने इस पर क्यूबिक पॉलिनोमियल पर चर्चा की थी, तो इनके पावर यानी जिसकी जो डिग्री है वो 3 होती है। इस पॉलिनोमियल की उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद कह देते हैं। तो अब देखिए इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर भी हम एक जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की लेकर के इसको देखिए समझते हैं। इसमें भी एक मूलों का योग, मूलों का गुणनफल की तरह एक रिलेशन रहता है इसमें भी। आइए इसको भी हम थोड़ा सा करके देखते हैं। यहाँ से इसको देखेंगे पी एक्स से कि हम यहाँ से पी एक्स इक्वल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी विद कंडीशन दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक देखिए ए इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए 0 हो गया तो फिर ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा और इस तरह से उसकी डिग्री 3 नहीं रहेगी, यानी वो त्रिघात बहुपद की फॉर्म में नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई दिस कंडीशन is with all these polynomials। अब इसमें भी देखिए इसके कितने रूट्स होंगे हम इसमें मान लेते हैं, है ना। माना इसके 3 रूट अल्फा बीटा गामा, माना 3 मूल। जब मैं मूल कहता हूं तो वो जीरोस ये बार बार आ रहा है सब, तो आप समझ गए मूल 3 मूल अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का क्या मतलब है, एक तरह से मैं ये भी आपके दिमाग में चलता है, यानी पी अल्फा भी 0 अल्फा अगर मैं रख दूँ इसका तो 0 कर देगा ये। इसी तरह से पी बीटा भी करूँगा तब भी ये 0 आ जाएगा एट पी, इसका मतलब ये रहता है, यानी मूल इसमें रखने पर। अब इसमें देखिए हम फिर वही, अब इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स के क्या होंगे, इसके जो पॉलिनोमियल इसके फैक्टर होंगे गुणनखंड, इन मूलों को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। वही हमने जो क्वाड्रेटिक में किया था वही हम कर देंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल के कोई कोफिशिएंट्स में और बाकी इसके एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। देखिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ एक बार बार लिखेंगे तो थोड़ा इसमें बताइए, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लिख रहा हूँ ये हो जाएगा कि इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दी, पहले इन दोनों का कर देता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स और इसको एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ओके, ना आगे भी हम इसको के इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ भी, तो देखिए क्या जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा इंटू एक्स, ये हमने एक्स कर दिया, फिर गामा से कर देंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू गामा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ये जाएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको। थोड़ा सा मैं इसको और करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस, अब देखिए मैं इनको अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को यहाँ पर ले लेता हूँ, ये अगर मैं ये और ये देखिए इकट्ठा कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का माइनस, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स वाले टर्म्स देखिए, एक्स वाले टर्म्स कौन से, ये है और ये भी है, ध्यान दीजिए जरा, इसको मैं अगर प्लस करके ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस ये बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये सब ठीक है, ये भी आएगा सब। यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर टर्म्स एक्स एंड विदाउट इक्वल हो जाएगा, देखिए के इसको हमारा के का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आगे आने की जरूरत है नहीं, एक सारा इसमें आ जाएगा, यानी क्या जाएगा के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा के इसके साथ माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के अगेन के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो कुछ नया नहीं है, सिंपल उसकी कैलकुलेशन है और उसको हमने उस फॉर्म में ले लिया है जहां पर ये एक एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म्स के फॉर्म है। अब देखिए हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, दोनों तुलना, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग ये इसके साथ और इसका कंपेयर, कंपेयरिंग, तो देखिए यहाँ आप कंपेयरिंग करोगे इससे, यहाँ लिख भी सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड। तो देखिए अब यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, यहाँ ए है, इधर क्या है, यहाँ से के पढ़ा जाएगा ए, यहाँ से ये के इक्वल टू ए आ जाएगा, यहाँ से देखिए के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी, जो सी, ठीक है माइनस है। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, ये वाले करेंगे एक्स वाले को सी के साथ, देखिए क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और आ जाएगा सी, एंड व्हाट अबाउट अल्फा बीटा गामा, ये देखिए अल्फा बीटा गामा ये आ जाएगा माइनस डी। क्लियर हो गया? इस तरह से कंपेयर करके हम इसी वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ भी के है, ये के इसके साथ रहेगा, के सभी के साथ हमने यहाँ तक किया है तो के इसके साथ भी रहेगा, ठीक है।
माइनस ए अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो यहाँ के चलिए इसको, यानी यहाँ पर के इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या आ रहा है माइनस डी। अब देखिए के की वैल्यू यहाँ से ए है, इसमें हर एक में रख देंगे, यहाँ से इससे यहाँ से मैं एक रिलेशन निकालूंगा, यानी इसको यहाँ से देख के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है माइनस बी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन के, और इसको क्या लिखते हैं माइनस के की वैल्यू क्या है ए, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से देखिए यहाँ से अल्फा बीटा ए वाला क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू के की वैल्यू रख देंगे सी अपॉन के आएगा, और उसमें हम के सबके साथ है सी अपॉन के आएगा, के की वैल्यू ए रख देंगे तो क्या जाएगा सी अपॉन ए, और इस तरह से अल्फा बीटा गामा को देखिए यहाँ से अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन के यानी माइनस डी अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक, अब इसमें हमारे तीन रिलेशन आ गए। अब ये है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है हमारा माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए है, ये है क्या यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का, या सिंपली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह से ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आया हमारा सी अपॉन ए, और ये है क्या सी मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, या लिखूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी टेकिंग टू एट ए टाइम विद मल्टीप्लिकेशन द रूट्स, टेकिंग टू एट ए टाइम विद मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या है एक्स का गुणांक है सी और ए एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा द प्रोडक्ट ऑफ गामा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको कहेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आ जाता है, देखिए माइनस डी अपॉन ए, यानी माइनस डी अपॉन ए, और इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अचर पद, यानी माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, मीन्स अल्फा बीटा गामा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल माइनस द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो इसको थोड़ा सा, ये क्या है हमारा योग है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यानी मूलों का योग ये, ठीक है ना, योग है, स्पेस थोड़ा सा कम, योग है ये,
ये योग है बट टेकिंग टू रूट्स विथ मल्टीप्लीकेशन एंड जस्ट सम ऑफ दिस वे, यानी अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, तो इसको इस तरह से, यानी 3 इसमें हमारे ये फॉर्म में इस तरह से expression, और ये गुणांकों में, और इस तरह से ये एक रिलेशन है। तो आप इसको करके भी देख लेंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको केवल अगर हम लर्न भी करेंगे, सीधे सीधे याद भी कर लेंगे किस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये जो हमारे रूट्स हैं और जो कोफिशिएंट हैं किस तरह से उससे कनेक्ट रहते हैं या उनके साथ एक क्या रिलेशन रहता है, तब भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसको करेंगे तो थोरोली आपके दिमाग में एक चीज़ें क्लियर रहेंगी, इसलिए इसको थोड़ा सा देख, इस पर आगे क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, लेकिन इसको पहले